हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का ही प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें तालिका दी गई है। साक्षरता दर प्रतिशत में जैसे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और सो ऑन। शहरों की संख्या दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ग अंतराल देख लेते हैं कि समान है कि नहीं। जैसे 45 से 55 10 का गैप है, 55 से 65 इसमें भी 10 का गैप है, 65 से 75 इसमें भी 10 का गैप है, 75 से 85 इसमें भी 10 का गैप है और 85 से 95 इसमें भी 10 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है h का मान सभी जगह समान है। वर्ग अंतराल h का मान सभी जगह समान है। शहरों की संख्या की बात की जाए तो 3, 10, 11, 8, 3 दी गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमें मालूम है 5 खंड बनाए जाते हैं। सबसे पहले खंड में हम लिखेंगे साक्षरता दर, दूसरे खंड में शहरों की संख्या और दूसरे कॉलम को हम f से दर्शाते हैं क्योंकि ये बारंबारता है, इसलिए हम यहाँ पे f लिखेंगे। तीसरे खंड में हम निकालते हैं मध्य बिंदु, चौथे खंड में हम निकालेंगे u और पांचवें खंड में हम f इंटू यू। इसको हम आगे लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं साक्षरता दर हमें दी गई है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इसके बाद हमें शहरों की संख्या दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। तो हमने इसको भी लिख लिया। इसके बाद हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु इसे हम x से दर्शाते हैं और ये कैसे आता है, दोनों को जोड़कर आधा करने पर। जैसे 45 और 55 को जोड़ दीजिए तो ये होगा 95। अब यदि हम इसका 100 होगा क्योंकि 55 है। तो 45 और 55 को जोड़ने से आएगा 100 और 100 का आधा कितना होता है 50। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर हम 55 और 65 को जोड़ लेते हैं तो आता है 120 और 120 का आधा कितना होता है 60। तो यहाँ पे हम 60 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर इनमें समान अंतराल है, 10-10 का फर्क है, तो 45 में अगर हम इनका जब करते हैं मध्य बिंदु निकालते तो आंसर 50 आता है। तो 45 से केवल 5 ज़्यादा है। 45 में 5 जोड़िए तो 50 आता है। इसी तरीके से इन दोनों का जब हम मध्य बिंदु निकालते हैं यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो कितना आता है 60 आता है। 55 से ये भी 5 ज़्यादा है तो 65 से, तो 45 से 5 ज़्यादा 50, 55 से 5 ज़्यादा 60, तो 65 से 5 ज़्यादा कितना होगा, तो ये होगा 70। 75 से 5 ज़्यादा कितना होगा 80 और 85 से 5 ज़्यादा कितना होगा 90। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रिक मालूम पड़ जाए, ये तभी काम में आएगी जब आपका वर्ग अंतराल समान हो। अब इसके बाद एफ एक्स आ गया। अब हमें इस मध्य बिंदु में ही हमें कल्पित माध्य लेना पड़ता है। तो हम किसी को भी कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान के चलिए बीचों बीच, हमेशा बीचों बीच का ही कल्पित माध्य लीजिए ताकि आपको जितनी नेगेटिव संख्याएं मिले उतनी ही पॉजिटिव मिले, जिससे आपका जो संख्या है वो कम से कम आए। तो जब वर्ग अंतराल समान है तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि जब भी ये आप a बराबर लिखें तो इसके सामने 0 लिखना है। तो ऊपर आपको नेगेटिव यानी कि 0 से -1 और -2 लिख देना है और यहाँ पे अगर और संख्या होती तो -3 कर देते। इसी तरीके से नीचे आ जाइए तो +1 +2 और संख्या होती तो 3 4 इस तरीके से आप लिखते जाते। तो ये जो है ये u का मान कहलाता है और u का मान जो एक्चुअल में आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आता है वो आता है x माइनस a बटे h से आता है। तो ये फॉर्मूला बस आपको लिख देना है, बाकी करना आपको ट्रिक से है। आपका एग्जाम में टाइम भी बच जाएगा और ये बार बार करना नहीं है आपको। सीधा आपको जो कल्पित माध्य है उसके सामने 0 लिखिए और ऊपर ऋणात्मक संख्या और नीचे धनात्मक संख्या लिखना है, 0 से शुरू करता हुआ 1 2। अब आपको यहाँ पे f इंटू यू निकालना है। तो f इंटू यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो f इंटू यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये रहा f और ये रहा u। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पे 10 एकम 10 तो आएगा -10।
11 है शून्यम शून्य आ जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, तो ये एफ यू आ गया। फिर से देख लीजिए, ये रहा एफ, ये रहा यू, तो 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 11 शून्यम शून्य, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। अब इसको हम बंद कर देते हैं इस लाइन को। अब इसके बाद हमें सिग्मा एफ यू निकाल लेना है यहाँ से, और यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लेना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ यानी इन सबको जोड़ लेना है। तो ये जब सब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 35, और इनको जोड़ लेते हैं। तो पहले नेगेटिव नेगेटिव यानी ऋण ऋण की संख्याएं जोड़ लीजिए। 10 और 6 16, माइनस माइनस की कितनी हो गई, -16। और 8 और 6 कितने हो जाते हैं, ये 14। तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा थी। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, 70 है। और एच बराबर कितने कितने का फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। सिग्मा एफ तो आपने निकाल लिया है, और सिग्मा एफ यू भी हो चुका है। अब सूत्र लगा देते हैं सीधा। तो फॉर्मूला होता है इसलिए माध्य, और ये जो हम विधि कर रहे हैं उसका नाम है पग विचलन विधि से। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। जो माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर, यहाँ पे आपको लिखना है माध्य एक्स बार बराबर, और ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच। ये फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है, 70। सिग्मा एफ यू कितना है, -2, ये देखिए। और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ तो है 35, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35, और गुणित एच कितना है, 10। अब इसके आगे देखिए 70, और ये प्लस माइनस का माइनस कर देते हैं, और 10 दूनी 20 बटे 35, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये 5 से कैंसिल कर देते हैं, 20 और 35, तो इसको कैंसिल करेंगे। देख लेते हैं कितना आएगा। पहले हमने लिखा 70 माइनस, ये 5 से हो जाएगा, 5 चौके 20 और पौने 7 35, 4/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कर लेते हैं आगे का। तो 7 सतैया 49, यानी 490 माइनस 4/7। 490 में से 4 चले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा 400। यहाँ 90 में से 4 घटाना है, 486 बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, और बटे 7। अब हम रफ में भाग दे देते हैं, 486 भागित 7, तो 7 42, तो ये 6 बार जाएगा तो कितना आएगा, 42। तो नीचे आएगा 42, अब ये बचेगा 6, और ये 6 आ जाएगा। इसके बाद 7 नाम 63, तो ये बचेगा 3, यहाँ दशमलव है तो 0। तो इसके बाद हम करेंगे, तो 7 चौके 28, ये लगभग 69.4 आएगा। तो यहाँ पे हम 69.4%, क्योंकि प्रतिशत है तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हैं। थैंक यू।